नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। वार्षिक परीक्षा का पेपर आपका लास्ट रहेगा संस्कृत का। 1 अप्रैल को आपका जो लास्ट पेपर होने वाला है वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय संस्कृत। समय 3 घंटे, पूर्णांक 80। पूरा पेपर दोस्तों यहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम वे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो गवर्नमेंट ने दोस्तों आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाए हैं। वो वही क्वेश्चन पूरे के पूरे दोस्तों आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो हम बिना देर की स्टार्ट करते हैं। पूरा सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में हम करेंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और साथ ही साथ वे सभी प्रश्न ये जो आप देखने वाले हैं सारे के सारे वायरल प्रश्न हैं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। नहीं तो आप पीडीएफ भी इसका चाहिएगा आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहले से हम स्टार्ट करेंगे, पूरा सॉल्यूशन इसमें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं करा है तो जल्दी से एक बार कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे बताया आप नहीं करते हैं, जल्दी से करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। घंटी की बटन को ऑल पर करना ना भूलें, जिससे आपको सभी वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन से हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला, ठीक है। संपूर्ण सॉल्यूशन। त्रिविधम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। त्रिविधम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति, तो त्रिविधम में कौन सा समास है? तो त्रिविधम में जो समास है विद्यार्थियों वो समास है आपका द्विगु समास। दूसरा क्वेश्चन, क्षणांतरम इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। क्षणांतरम का समास विग्रह होगा, तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा क्षणस्य अनंतरम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अज्ञानम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। अज्ञानम में कौन सा समास है? तो इसकी एक ही पहचान है दोस्तों कि जिसके आगे आपको छोटा आ दिखे वहाँ पर हमारा नन तत्पुरुष समास होता है। अगर नन तत्पुरुष समास ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, शांतो भौ इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। शांतो भौ इत्यस्मिन् पदे जो संधि है वो है आपकी विसर्ग संधि। आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शांत, शांत धन भौ। शांत धन भौ यहाँ पर विसर्ग रहेगा, शांत धन भौ आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुणेनात्र। गुणेनात्र इत्यस्मिन् पदे संधि विच्छेद अस्ति। गुणेनात्र का संधि विच्छेद करना है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा गुणेन धन अत्र। गुणेन धन अत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजानामेव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। यहाँ पर आपको क्या बताना है? संधि बताना है। कौन सी संधि है? तो प्रजानाम एव संधि है यहाँ पर आपकी। देखिए यहाँ पर व्यंजन संधि नहीं, यण भी नहीं है और यहाँ पर विसर्ग भी नहीं है। यहाँ पर गुण संधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्रजानाम धन इव, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि विच्छेद करके बताऊँ मैं, प्रजानाम धन इव आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुती। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये क्या कह रहा है आपसे कि प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानन पूर्तिम कुरुत। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला है, प्रदत्त शब्दै रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। बहुती इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। बहुती में धातु आपको बताना है, तो बहुती जो शब्द है इसमें आपको धातु बताना है और धातु
क्या होगी, भू धातु आपकी करेक्ट होगी, ना कि भव। भव मत करिएगा, भव से तो हम रूप चलाते हैं, धातु जो होती है वो भू होती है, जैसे कि भवती, भवता, भवंती, ऐसे रूप चलते हैं। अगला क्वेश्चन, असि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। असि में लकार बताना है, तो असि में आपका जो लकार होगा वो होगा लट लकार। इसमें एक वचन है और ये मध्यम पुरुष है। अगला क्वेश्चन, इच्छामि इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। इच्छामि, इच्छामि में जो आपका पुरुष होगा वो उत्तम पुरुष होगा। अगर प्रथम पुरुष का इसका रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा इच्छति। क्या बनेगा, इच्छति बनेगा, है ना। तो इच्छति तो है नहीं, ये इच्छामि है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकरोत् इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति। अकरोत में आपको क्या बताना है, वचन बताना है। किस में बताना है, अकरोत में वचनम बताना है। तो अकरोत में जो वचन होगा वो होगा एक वचनम। अगला, प्रच्छामि प्रयच्छामि इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्रच्छामि में उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, आगे। और इसमें आगे आपको कौन सा उपसर्ग दिख रहा है, प्र दिख रहा है। मुझे जो उपसर्ग दिख रहा है वो प्र दिख रहा है। तो पीछे हमारे ऑप्शन में देखिए प्र है क्या, बिल्कुल है, प्राय। अगर प्राय देखेंगे तो ये कोई उपसर्ग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, प्रणम्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। अब वापस बताइएगा प्रणम्य में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर वापस मुझे प्रा ही दिख रहा है और ऑप्शन में प्रा है, यही है। प्रण नहीं होगा, ठीक है, प्रण कोई उपसर्ग नहीं होता है। आपको प्राण भी दिख रहा होगा, यहाँ ये प्राण भी दिख रहा है, लेकिन प्राण उपसर्ग थोड़ी ना होता है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। समहर्ति इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। समहर्ति इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। यहाँ पर भी आपसे पूछ रहा है कि इसमें बताइए भैया, इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये सा है और ये सा है और ऊपर बिंदी है, तो इस बिंदी का क्या बना दिया, आधा माँ, या आधा माँ ही था। सम उपसर्ग है और ती तो हमारा पीछे है, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे भी आप दिमाग लगाकर इसका आंसर दे सकते थे। अब जोड़ी मिलाएंगे, चलिए जोड़ी मिला देते हैं, बिल्कुल सही। प्रश्न क्रमांक 3 में कुत्र, कुत्र यहाँ पर गच्छति, कुत्र गच्छति कहाँ जाता है, ठीक है। और अहम, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ। वार्तालाप मा कुरुत, वार्तालाप मत करो। कोकिला, कोकिला में हमारा जो है प्रत्यय टाप है। गुणवान मतुप प्रत्यय है। नेतुम, तुमुन प्रत्यय है। नेतुम में कौन सी धातु है, नी धातु है, नी धातु है और नी का मतलब होता है ले जाना। आगे बात करेंगे, एक पद में उत्तर देना है। करी पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति। करी, अब करी का देखिएगा, करी कहते हैं, हाथी को भी करी कहते हैं, तो करी का क्या हो जाएगा, गजा हो जाएगा। सुत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सुता का क्या हो जाएगा, पुत्रहा हो जाएगा, है ना। पुत्रा भी आप लिख सकते हैं, या तनया आप लिख सकते हैं, तनिया, ठीक है, तनिया भी आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर, बुद्धहा, बुद्धहा पदस्य विलोम पदम लिखना है और मौन का विलोम लिखना है। और सत्यात् किम न कर्तव्यः महिक्षिताम आद्य का असित और सर्वरी केन भाती। ये कुछ क्वेश्चन है साथियों, हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है। ये क्वेश्चन तो आपकी किताब के हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा। अब सभी क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा सा ये और बता देता हूँ मैं आपको, उसके बाद में हम देखेंगे। सर्व विद्या निष्णाताम पदे मदलसाह विशेष्य अस्ति। देखिए विशेष्यम अस्ति, तो यहाँ पर सर्व विद्या निष्णताम पदे मदलस्यः विशेष्य अस्ति। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से उन्होंने बनाया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में विशेष्य पूछा है, विशेष्य किस में पूछा है, ठीक है, ये तो उन्होंने शब्द यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन कपटी सन्यासीन पदे, आप देखो ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें आएगा समझ में। देखिए पहले ये पूरा पद दिया, अब इस सन्यासी पूछ रहा है कि सन्यासी में ये विशेषण अस्ति है, ये विशेषण है सन्यासी। तो दोस्तों ये विशेषण नहीं है, विशेषणित क्या है, कपटी, और सन्यासी विशेष्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक इसमें है ना, तो यहाँ पर हमारा दूसरे वाले में क्या होगा, ना होगा, ठीक है। राजेंदु दिलीपा पदे, दिलीपा देखो इसमें पूछा है, दिलीप हमारा विशेषण है, तो राजेंदु दिलीपा, दिलीपा में अब यहाँ पर हमारा जो दिलीप है ये विशेष्य है, यहाँ पर पूछा विशेषण है, तो ये भी क्या होगा, ना होगा।
अगला क्वेश्चन आप लगाते चलिएगा, मैं मिटाता जा रहा हूँ, है ना। और ज्योति शास्त्र पारंगतः ब्राह्मणा पदे, ब्राह्मणा विशेष्य अस्ति, बिल्कुल करेक्ट। अब आपका काम रहेगा हमारा जो ब्राह्मण है ये क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल विशेष्य हो जाएगा। विना पदे षष्ठी विभक्ति अस्ति, तो बिल्कुल अगर विना आता है तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जलस्य विना, जलस्य देखिए नहीं 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 नहीं, यहाँ पर विना के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर विना के योग में 3 विभक्तियों का प्रयोग होता है। एक तो होता है द्वितीया, द्वितीया का प्रयोग होता है, एक होता है तृतीया और एक होता है पंचमी। 3 विभक्तियों का प्रयोग होता है, षष्ठी का नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा, ना होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। और संस्कृते षड् कारकानि सन्ति, संस्कृत में 6 कारक हैं, बिल्कुल आम सही बात है, संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं, उसमें संबंध और संबोधन को नहीं माना जाता है, ठीक है। हिंदी में बात करें तो 8 होते हैं। अभी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामर से संबंधित सारे क्वेश्चन मैं आपको हल करवाऊंगा। ये आपकी किताब के क्वेश्चन है, इनके आंसर आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन पेपर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको अपनी किताब का श्लोक लिखना है, और वो श्लोक भी कितने लिखना है, स्वपाठ्य पुस्तक से सुभाषितम श्लोकम लिखत, एक श्लोक लिख दीजिएगा, और क्या इसमें दे नहीं रखा है ना, एक श्लोक आपको लिखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। भूतेषु हटा दो और इसकी जगह क्या लिख दो, केशु। मैं क्वेश्चन निर्माण करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, और ये जो पूर्ण विराम है इसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा देना, बन गया आपका। और क्या है, भूतेषु की जगह क्या लिखना है, केशु। अगला यहाँ शिष्यान, शिष्यान की जगह लिख देना कान, और लास्ट में क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। लग ही रहा है, कितनी अच्छी बात है, यहाँ तो लगा ही दिया उन्होंने, ठीक है। आपको कान लिखना है बस, यहाँ पर बस 2 ही करने हैं। अगर यहाँ पर भी इसको हटाना है तो इसकी जगह क्या लिखोगे, कश्य लिखना है। क्या लिखना है, कश्य। 2 करने हैं, तीनों बता दिए मैंने, और इसके जगह क्वेश्चन मार्क। ओके, ये देख लीजिएगा। और अब यहाँ पर किसने किससे कहा, तो ये एक शरीर संक्षिप्तः पृथ्वी रक्षितव्यः, ये आपने पाठ पढ़े होंगे, पाठ से है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है और इसमें दिए गए नीचे क्वेश्चनों के उत्तर देना है। जैसे कि अस्माकम कानी उपश्याणी, तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं, आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता, अस्माकम कानी उपश्याणी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा इसका आंसर। यन्य अस्माकम सुचरितानि तानि त्वा उपश्याणी नो इत्राणी, यहाँ तक आपको लिखना है, पहले वाले का आंसर हो गया। और आचार्य से कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, तो यहाँ पर ये आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, दूसरे का। तीसरा ब्रह्मणा कीदृश्यु, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेता, तो यहाँ पर ब्राह्मणा कीदृश्यु, ब्राह्मण कैसे थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ते ये यत्र ब्राह्मणा समशीर्णः युक्तः आयुक्तः अलुच्चः धर्म कामनाश्यु, यहाँ पर इतना लिख सकते हो। ओके, वहाँ से वहाँ तक मैंने बता दिया। इस प्रकार से नीचे वाले को अब हल कर सकते हैं, सेम है, ठीक है। इसका आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको यहाँ पर ये एक श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ना है, नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मैं बताता हूँ आपको हल करके कि के मया हता, तो यहाँ पर असो मया हता, ये इतना लगना है। ईश्वरस्य कास्ति, तो यहाँ पर ईश्वरस्य कास्ति ईश्वरो अहम भोगी, ठीक है, इतना आपको लिखना है। और अहम कान शत्रु हनिष्यते, तो यहाँ पर होगा शत्रु हनिष्यसे चा अप्राण अपि, इसमें आपको आंसर ये लिखना है, तीसरे वाले में है ना। ये नीचे वाले में भी यही करना है। और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये वापस ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। और अथवा में भी यही करना है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करें 19 की खालिस्तान भरना है, ठीक है। तो ये किताब के श्लोक आपके चैप्टर से हैं, आप इनको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में 19 में 20 में आपको यही नीचे कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर देना है। लेकिन कितने क्वेश्चनों के, 4 के। यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 6 में से 4 के जो आपको अच्छे से आते हैं उनके आंसर दे देना। उसके बाद हम बात करें यहाँ, तो एक आपको
3 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश का प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिखना है, जो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। और यहाँ पर इसको आपको पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में इसको फिल करना है, ठीक है। नीचे कहाँ से करना है फिल? यहाँ से करना है। ये शब्द दे रखे ऊपर, इनमें से भरना है, इसको पूरा करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक निबंध लिखना है। इनमें से किसी एक विषय पर लिखना है। कालिदास का निबंध हमारे द्वारा डाल रखा गया है। आप संस्कृत प्लेलिस्ट बनिए निबंध संस्कृत के, उसमें हमने निबंध डाल रखा है। अगर आपके पास नहीं है तो हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हमेशा आपको अपडेट मिलती रहेगी। आपकी परीक्षा की बहुत अच्छी से तैयारी करवा दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी नया वीडियो आए उसको देखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।